जय हिंद। आज 161 नंबर सवाल एसडी यादव की गणित है। पहला चैप्टर संख्या पद्धति। एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। प्यारे मित्र, अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करके अपने हर एक दोस्त के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे मित्र, यहां से शुरू करते हैं। 161 नंबर सवाल जैसे कह रहा है वैसे ही करिएगा। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। संख्या क्या है नहीं पता है, संख्या के साथ 5 से गुणा करके, तो संख्या मान लो x, इसमें 5 का गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, 25 जोड़ दो। 25 मैंने जोड़ा, योगफल को यानी ये जो योगफल आया है 5 से भाग दिया जाए, तो 5 यहां भाग दे दो। एवं भागफल में ये जो प्राप्त हुआ है, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या क्या है जो आप माने थे x, तो इसमें से x घटा दीजिए, तो शेष फल क्या होगा। अब इसी को सॉल्व करो। ये 5x है प्लस 25 है, अरे 5 का यहां गुणा कर दो, 5x हो जाएगा। बटे में 5, क्या बटे में 5 आया। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अब ये बचा क्या 25/5, क्या आएगा 25/5, तो आया 25 5, और 5 है आपका सी, ऑप्शन सही है। तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। यानी ये कह रहा है कि एक श्रृंखला सीरीज है, अगली संख्या कैसे मिलेगा। पूर्ववर्ती संख्या जो पहली पूर्ववर्ती संख्या उसके पहले की संख्या का 3 गुना करके 1 घटाएंगे तो अगली संख्या मिलेगा। फिर उसके आगे निकालना होगा, तो उसके पहले का 3 गुना करके 1 घटाएंगे तो अगली संख्या मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रथम 2 संख्याएं दिया है, चौथी संख्या पूछा है। 2 संख्या क्या है, 2 और 5 है। अब देखो इसका 3 गुना करके 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा अगली संख्या। यानी 2 में अगर हमने 3 गुणा किया 1 घटाया, 2 तिहाई 6 में से गए 5 आया ना। अब इसके आगे का अगर हमको निकालना होगा तो इसका 3 गुना करके 1 घटाएंगे, तो 5 का 3 गुना करके 1 घटाया, 5 तिहाई 15 में से गए 14। तो पहली दूसरी तीसरी आई, लेकिन पूछा है मित्र चौथी संख्या, पूछा है चौथी संख्या, तो पहला दूसरा तीसरा आया। अब चौथी निकालने के लिए यहाँ का इसका 3 गुना करेंगे, 14 का 3 गुना माइनस 1 कितना आया 41 आ जाएगा। 14 त्रिक 42 में से 1 घटाया 41 आया, 41, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला सवाल प्यारे मित्र, ये जो है एकल अंक यानी इकाई अंक के सभी सवाल अब आगे आने वाले जो सवाल होगा वो इकाई अंक से रिलेटेड है। तो हम ये करेंगे, पहले इकाई अंक का कंसेप्ट समझ लीजिए। देखो जब भी आपको इसमें 3 रूल बताएंगे। फर्स्ट टाइप का क्या होगा, 0, 1, 5 और 6। अगर ये अंतिम में संख्या आती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके घात में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, 1, इसके घाते 972 है, तो यहाँ 1 है ना, ये 1 है ना, तो इसलिए इसका चाहे जितनी बार गुणा करोगे इस संख्या का लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम 1 का घात करेंगे 1 आएगा, 1 के घात 2 फिर भी 1, 1 का घात 3 फिर भी 1। यानी कहने का मतलब अगर अंतिम अंक 1 है उसका घात चाहे जितना हो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। वही नियम 0 पर भी होता है, 0 घात चाहे जितना हो 0 ही रहेगा। और 5 का नियम वही भी कहता है, 5 घाते 1 5, 5 घाते 2 25, 5 घाते 3 125 और 5 घाते 4 625। कहने का मतलब लास्ट में 5 आ रहा है ना। 5 का घात चाहे जितना हो जाए, लेकिन इकाई अंक अंतिम में अंक जो आएगा वो 5 ही होगा। तो 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 में वही नियम 6 का भी है। 6 के घाते अगर हम 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 घात 2 करेंगे 36, 6 आया लास्ट में। 6 घात 3 करेंगे
216, लास्ट में 6 आया। कहने का मतलब 6 के घात चाहे 336 कर दीजिए, 3361 कर दीजिए, लेकिन इकाई अंक जो आएगा वो 6 ही आएगा, 6 से ज्यादा या कम नहीं होगा। अब देखो सवाल कैसे इसमें पूछ सकता है, पहले बेसिक पूरा समझ लीजिए मित्र, तब सवाल पे तो चलेंगे। एक एक सवाल खुद सॉल्व कराएंगे। यश डी यादव की गणित एक एक सवाल सॉल्व करा रहे हैं। अब देखो मान लीजिए 3 4 6, इसके घाते 937 है, तो इसमें इसका इकाई अंक अगर पूछेगा मित्र तो आपको कोई गुणा भाग नहीं करना होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। आपको बस ये देखना होगा कि हाँ है क्या, यहाँ 6 है, 6 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इकाई अंक 6 ही है। बात समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, और समझ में आए तो वीडियो लाइक करिए और लाइक करके खटाखट शेयर कर दीजिए। तो यहाँ 3 5 6 5, लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसका इकाई अंक क्या आएगा मित्र, 5 ही होगा। अगर मान लीजिए 3 4 0 900 या 93 ही है, तो ये लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, इसका 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। चलिए इसी प्रकार से 341 घाते 364 है, ये एक है ना। जैसे ही हम यहाँ देखेंगे अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक सीधा यहाँ जो रहे, यानी इन सभी में से अगर कोई संख्या आती है तो वही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा इसे भी हम बाखूबी यहाँ आपको बता दिए हैं कि इसका घात चाहे जितना रखो, लास्ट में गुणा करने पे वही संख्या आती है। चलिए अब तो ये हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए संख्या क्या होती है, 0 होता है, अंतिम में क्या क्या आ सकता है, इकाई का चाहे जितने बार चाहे जो संख्या अगर गुणा करने पे आपको आएगा क्या, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना, यही तो अंक होता है। इसके अलावा और कोई लास्ट में आता है, इकाई अंक यही होते हैं। तो हमने क्या क्या बता दिया आपको, हमने बताया ये 0 का, 1 का, 5 का, 6 का बता दिया ना। अब देखो अब नियम जो है 4 का, जो है 4 का नियम ये कहेगा यहां 4 ही रहेगा। अगर विषम है, घात जो है घात विषम रहेगा तो 4 का इकाई अंक 4 ही होगा। अगर घात सम रहेगा, घात सम रहेगा तो 4 का इकाई अंक 6 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मित्र, ये देख लीजिए। 4 के घाते हमने क्या रखा, विषम रखने में कह रहे हैं कि बदलेगा नहीं, 4 का 4 ही होगा। देखो 4 घाते 1, 4 घाते 1 तो 4 ही होगा। 4 घाते 3, विषम संख्या 1 3 5 7 ये होता है, तो हमने 1 रखा। और 3 अगर रख रहे हैं, 4 चौक 16 चौका 64, 4 ही आ रहा है ना, देखो ठीक है। लेकिन अगर सम रखते हैं तो 6 आएगा। 4 घात 2, 4 चौक 16, लास्ट में 6 आया। 4 घाते 4, 4 चौक 16, 4 घाते 4, 4 का 4 बार गुणा करेंगे 256, लास्ट में 6 आया। सम संख्या रखने पर 6। अब सवाल कैसे आएगा, इस बात को देखो, सवाल को देख लो। सवाल देखो, सवाल दिया रहेगा 3 4 5, मान लीजिए 4 घाते यहाँ 93। हम इसी चीज को देखेंगे, यहाँ संख्या जो है घात में क्या है, ये तो विषम है ना, और हमने बताया क्या, विषम रहने पे सेम संख्या रहेगा। इसका इकाई अंक में प्यारे मित्र अगर पूछता है, इसका इकाई अंक पूछता है तो यही 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 रहेगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितना बड़ा घात हो। अगर विषम है 354 के घाते 927, लास्ट में ये देखो 7, विषम संख्या है ना। 927 जो है ये क्या है, 927 विषम है। अगर विषम रहेगा तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन अगर सम है, अगर यही घात सम हो जाए मित्र, यहां देखो अगर यही घात यहां 928, ये सम संख्या घात हो गया ना, तो 4 नहीं रहेगा, तब इसका इकाई अंक जो है
इकाई अंक जो आपका आएगा वो 4 नहीं, यहां 6 हो जाएगा। इकाई अंक जो आएगा 6 हो जाएगा। देखिए जैसे 934 घाते 372, ये तो घात क्या है, सम है विषम है, सम है ना। सम रहने पे इसका इकाई अगर 4 6 हो जाएगा। ये देखिए सम घात पे 6 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या आया, 6 आ गया। चलिए 6 का हो गया। सेम इसी तरीके से मित्र 9 का होता है। देखिए 9 का जो है यहां अगर विषम है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 9 का 9 ही होगा। और सम रहने पर देखो, सम रहने पर 9 के 1 आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? 9 के घात में अगर हम 9 के घात में अगर हम विषम रखते हैं, देखो 9 घात 1 9 घात 3 क्या आएगा, 9 घात 1 9 ही होगा, 9 घात 3 729 हो जाएगा। लास्ट में 9 आया ना, विषम रखेंगे तो 9 आएगा, विषम रखने पे 9, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन रखने पर देखो 9 घात 2 9 9 81 1 आया, 9 घाते 4 रख दो सम संख्या, इसका हो जाएगा 65 61, लास्ट में 1 आया। तो कहने का मतलब सम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो 9। अब इसका एग्जाम्पल सवाल कैसे पूछता है, देखो सवाल ये कहेगा, सवाल में मान लीजिए 349 की घाते 955 955। अब घात हमें देखना होगा, अगर यहाँ 9 है तो घात देख रहे हैं, घात क्या है, विषम है ना। विषम रहने पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विषम पे 9 का 9 ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक यहाँ क्या आएगा, इकाई अंक जो होगा आपका 9 रहेगा। ठीक है, अगर यही हम इसको 954 कर दें तो घात क्या है, सम हो गया ना। अगर सम हो गया तो ये 9 नहीं, सम रहने पे 9 9 81, ऐसे याद कर लो, 9 घात 2 9 9 81, लास्ट में 1 आता है, तो 9 का सम रहने पे 1 आएगा। राइट, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया है। अब आगे देखिए लास्ट में बचे कौन कौन से अंक हैं, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आपको देंगे इकाई अंक का, यूनिट डिजिट। देखो अब ये जो है किसका हुआ, 4 का हो गया फिर, और 9 का। अब जो बचा है 2 3 7 8, 2 3 7 8 जो नियम हम बताने वाले हैं वो 0 से लेके 9 तक पर भी काम करेगा, लेकिन उससे सरल नियम मालूम है तो क्या जरूरत है इसका लगाने का, तो सभी पे काम करेगा। लेकिन स्पेशली हम आपको बता रहे हैं 2 3 और 7 8, अगर ये लास्ट में आए, किसी भी संख्या के अंतिम में इन सब में से कोई अगर आए तो उसके घात में 4 से भाग करना है, उसके घात में 4 से भाग करना है। जो शेष बचेगा अंतिम अंक के घात लगा देंगे, अंतिम अंक के घात लगा देंगे। जैसे देखो सवाल मान लीजिए 348, इसके घाते ठीक है। अब यहां हम अगर 4 से भाग करेंगे, ये अंतिम अंक लिखेंगे, अंतिम अंक का घात लगाएंगे, जो यहां शेष आएगा 4 से भाग करने, 4 से भाग करेंगे शेष 1 आएगा, तो 8 घात 1 कितना होता है 8 ही, इसका इकाई अंक क्या हुआ 8 आया। या जैसे और एग्जांपल देखिए 3 4 2, मान लीजिए 34 है ना, 34 है, इसके घात अगर हम घात में 4 से भाग करो, शेष फल क्या आ रहा है 4 8 32, 2 शेष आ रहा है, और 2 शेष जो आ रहा है उसको हम लगाएंगे कहाँ, अंतिम अंक के घात लगा देंगे 2 2 दूनी 4, यही तो आया इकाई अंक। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या दिया रहे, मान लीजिए 4 5 3, 453 के घात 102 है, 453 के घात 102 है। अब 4 से अगर हम भाग करेंगे
तो 100, 25 चौका 100, 2 शेष बचेगा और 2 कहाँ लिखेंगे, इस 3 के घात 2 लगाएंगे, 3 त्याए 9 आया। यही तो इकाई अंक है। यानी 453 का 102 बार अगर हम गुणा करेंगे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा। अब इन सब में कोई भी अगर ऐसे रहता है 352 के घात में अगर मान लीजिए 104 है, ठीक है, 104, जब शेष फल न आए तब क्या करोगे, पूरा का पूरा कट जाए, तब ध्यान दीजिए इसमें अगर हम 4 से भाग कर दे रहे हैं ना, पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो अंतिम अंक के घात में यही लगा देंगे जो 4 से भाग कर रहे हैं। 4 लगा दिया, 2 घाते 4 भैया, 2 घाते 4 16 होता है, 16 लास्ट में क्या है, 6 है, तो इकाई अंक प्यारे मित्र, इकाई अंक आपका हो जाएगा 6, राइट। यही जो है लास्ट में अंतिम में जो संख्या है वही तो इकाई अंक है। अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तैयारी अब स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआती दौर आपका है एसएससी की अगर तैयारी, बैंक की तैयारी, जिसमें मैथ पूछ रहा हो, कोई भी एग्जाम हो, तो चैनल को रेगुलर देखिए, आपकी मैथ 1 साल में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए अब ये तो हो गया नियम, चलिए 2 3 7 8 सब पे ये भी हो गया। चलो अब इस पे आधारित जो सवाल है एसडी यादव में, सभी सवाल को एक एक करके सॉल्व कराते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मान लीजिए अगर यहां दे दिया जाए 500 मान लीजिए 524, ऐसे सवाल दिया रहे 524 और फैक्टोरियल दे दिया जाए, क्या फैक्टोरियल दे दिया जाए, तब कैसे सॉल्व होगा, तब क्या होगा, अरे बापू यहां जो है यानी ये शुरुआत से देखो, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लो, तब उसको अभी आप अपने से कर लेंगे या हम बता देते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 गुणते 1 बराबर 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब इसके जितने फैक्टर हैं, जितने फैक्टोरियल मतलब जितने फैक्टर हैं सभी फैक्टर हम लिखेंगे, सभी गुणनखंड लिखेंगे। 2 से पहले इसमें किस किस संख्या से काटी जा सकती है, 1 से, इसमें कितने का 2 से, यानी 2 1 के 2 आया। और फैक्टोरियल 3 का 1 गुणते 2 गुणते 3, इसके 3 के पहले जितनी संख्या आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 के 6। फैक्टोरियल 4 का तो 1 से 4 तक गुणा, 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4, क्या आया, 4 3 12 गुना 24 आया। अब फैक्टोरियल 5 का गुणा तो 1 2 3 4 5 तक है ना फैक्टोरियल 5, 5 चौक 20 4 दूना 120, लास्ट में क्या आया, 0 आ गया। कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 के ऊपर चाहे जो फैक्टोरियल पूछे, चाहे जिस संख्या का पूछे, उसका मान सदैव 0 आएगा, क्योंकि जब भी किसी सम संख्या के साथ अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो इकाई अंक 0 हो जाता है। किसी सम संख्या के साथ 5 का गुणा कर दिया जाए तो इकाई अंक 0 हो जाता है मित्र। अब यहां देखो, अब 6 का ही ले लो, देख लो, तो 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6, ये देखो 5 तक का क्या आया 120, 120 में 6 का गुणा कर दीजिए, यानी 2 1 2 के 2 3 6 चौका 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 720 हो जाएगा। तो लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा ना, कहने का मतलब 4 के ऊपर जो भी फैक्टोरियल आएगा उसका मान 0। तो आप क्या इसको कह सकते हो, 5 4 से बड़ी फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जब गुणा करेंगे लास्ट में 0 ही आएगा। तो बात समझ में आया ना। अगर फैक्टोरियल 1 पूछे उसका इकाई अंक 1, अगर फैक्टोरियल 2 पूछे तो उसका इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 पूछे तो उसका इकाई अंक 6, 4 पूछे तो उसका इकाई अंक, ये देखो लास्ट में 4 आया है। लेकिन फैक्टोरियल 5 का 0, 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा यानी 4 से बड़ा जितना होगा सबका फैक्टोरियल इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या गुणा में दिया है तब क्या करोगे, गुणा में दिया है तो इकाई अंक क्या करोगे। अगर यहां दे दिया जाए क्या 535 गुणते 243 गुणते 63 गुणते 9 5, ठीक है, तब क्या करोगे। इसका इकाई अंक मित्र अगर पूछ ले तो क्या करना है, सभी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, अंतिम में इकाई अंक देखो 5 तिहाई 15 होता है ना, 15 में अंतिम में 5 आता है, जिसे 5 तिहाई 15, तब इस 5 से गुणा, 5 तिहाई
15, फिर इस 5 से गुणा, 5 25, लास्ट में क्या आया, ये 5 आया, तो इकाई अंक 5 हुआ। ऐसे भी नहीं करना 5 दिया 15 दिया 45, 45 पंचे, ऐसे नहीं, आपको 5 दिया 15 आया ना, ये अंतिम अंक पकड़ लो, पहले का छोड़ दो, 5 दिया 15 आया, अंतिम अंक पकड़ो, 5 आया, 5 25, 25 में क्या आया, लास्ट में 5 आया, यही तो 5 इकाई अंक आपका है। चलिए अब सवाल पे देखते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल है। यहां देखिए, अब इस सवाल 163 नंबर, 163 नंबर जो सवाल है, ये देख लीजिए, यहां कहा है 43 87, देखो क्या है, 43 है और 87 के घात क्या है, 245। यहां बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है 245, बाकी आपके एस डी यादव की सवाल में सिर्फ 25 है, सिर्फ 25 है, लेकिन 245 हो या 25, दोनों का भाग करने पे शेषफल एक आएगा। अब देखो 7 है ना, हमने नियम यही बताया था, 2378 अगर रहे तो घात में 4 से भाग करके अंतिम अंक का घात लगा देंगे, और गुणते 621 की घात 72 है। अब इस 7 के घाते हम क्या लिखेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 आया, लिख दिया। अब ये 1 है ना, इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे, 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ 1 ही होगा, 7 का घात 1 7 ही होगा, 7 के 7, यही आपका उत्तर है, यह ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 164, 122 तो दिया है, 173, 122 के घात में 173, गुणनफल में एकक अंक, एकक कहे, इकाई अंक एक ही बात हुई, यूनिट डिजिट एक ही बात हुई, एकक अंक क्या है यानी इकाई अंक क्या है, 2 है ना, हमने बताया इसमें 4 से भाग करो, शेष क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 घाते 1 बराबर क्या होगा, 2 ही होगा, तो ऑप्शन ए सही है। अब 57 की घात 245, शायद इसमें वाले में 25 है, यहाँ 4 नहीं है, 245 कोई बात नहीं, यहाँ देखिए सॉल्व करिए, 4 से हम भाग किया, जब 4 से भाग किया तो शेष 1 आएगा। अब इस 7 के घाते 1 रखेंगे, 7 के घाते 1 रखेंगे, इसमें 1 घटाएंगे तो 7 के 7 में से गए 6, लास्ट में क्या आया, यही 6 आएगा, इकाई अंक आपका ये 6 हुआ। अगला सवाल बहुत ही सरल, 166 नंबर, देखो अब यहां सॉल्व करते जाओ, क्या है, ये 0 है ना, ये 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, 1 है ना, 1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 ही होगा, ये 2 है ना, इसका घात तो 2 है, तो 2 के घात हम 2 लिख देंगे, 4 से भाग करेंगे तब भी शेष 2 ही रहेगा, और इसका 3 का घात यहाँ 2 है तो 2 हम लिखेंगे, क्योंकि 4 से बड़ा तो है नहीं, 4 से भाग करके फिर भी 2 ही शेष आएगा, तो ये 0 1 1 और 2 दूनी 4, 3 त्याय 9, 9 4 13, 13 1 14, और लास्ट में क्या आया, ये 4, यही आपका इकाई अंक है मित्र, आई ऑप्शन डी सही है। चलिए अब अगला सवाल 167, हाँ देखिए ये सवाल, ये कहा है कि 1001 है, इसके घात 2008 है प्लस 102, अरे मित्र यहाँ 1 है, अगर 1 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसका इकाई अंक 1 ही होता है, इसका 1 और प्लस लास्ट में क्या है, ये अंतिम अंक 2 है, 2 1 3, ऑप्शन आपका कोई सही है, ऑप्शन सी सही है। 3 के घाते 40 है, 3 के घात 40 है, तो हमने बताया था कि ये 3 के घात, इसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा ना, अगर पूरा कट जाए तो घात में यही संख्या हम लिख देंगे 4। अब 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81 होता है, 81 होगा, 81 में लास्ट में क्या आएगा, 1 आ रहा है, यही इकाई अंक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 169, हमने बताया कि गुणा करने में क्या करेंगे, इस अंतिम अंक का 9 त्रिक 27, 7 आएगा, 7 8 56, 6 आएगा, 6 5 30, 0 आएगा, 0 गुणा 0। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर
5 रहे, लास्ट में कोई अंक 5 आ जाए और कोई एक सम संख्या दिया रहेगा तो उसका ऑलरेडी इकाई अंक 0 हो जाएगा गुणा में। देखो 5 है ना, 5 यहाँ 8 है, 5 8 40, लास्ट में 0। अब 0 का किसी संख्या में गुणा करो तो 0 ही आएगा। ऑप्शन ए सही है आपका। अब यहाँ 3 गुणते 38 गुणते 537, 1256 है। देखो अब इसका अंतिम अंक 6 सते 42, 42 में अंतिम अंक 2 होता है, 42 42 2 2 8 16, लास्ट में 6 6 3 18, अंतिम अंक क्या आया ये 8 8, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।